हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम उदाहरण नंबर 4 जो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 से पहले आ रहा है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी हद तक जो है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, हालांकि रूट 2 की बात होती है तो वो तो सिंपल तरीके से हो जाता है, लेकिन रूट 3 में जो है अपन रूट 2 का भी हेल्प लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है, ये वाली आकृति में, इसमें देखो रूट 2 भी काम आ रहा है। और रूट 2 को जिस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर डिनोट किया था, उसी फॉर्मेट का यूज़ करना है, उसी मेथड का यूज़ करना है, और रूट 2 का हेल्प लेके अपन रूट 3 को डिनोट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय है और बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसको देखो अपन किताब को साइड करते हैं और आते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। आप भी जो अपना नोटबुक साइड में रखें ताकि आपको समझ में आता रहे। तो उदाहरण नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा। देखिए रूट 3 को जो है हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो लिखा जा सकता है। अब जब ऐसी बारी होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा प्रमेय यहाँ पर यूज़ हुआ है, PTO प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय। हम यहाँ पर सिस्टमेटिक सवाल को करते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हमें रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है या करना, सॉरी ठीक है ना, चूंकि हमें रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इसलिए हम एक OX या फिर अपन जो इसको मान लेते हैं BX, ठीक है, BX मान लो, चलो ठीक है BX मान लो। इसलिए हम एक BX एक रेखा बनाते हैं या बनाएंगे जो कि एक संख्या रेखा है, जो कि एक संख्या रेखा है। तो हम जो इसको देखो, इस प्रकार के सवाल में जो है आपको कम से कम 4-5 मान तक जो एक संख्या रेखा लेनी है, ठीक है ना, और पॉजिटिव ही लेनी है अपने को, नेगेटिव यहाँ पर कुछ काम ही नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो रूट 3, रूट 5, रूट 2 इन सभी के लिए एक जैसी संख्या रेखा होनी चाहिए। तो देखिए स्केल का ही हेल्प लेते हैं ताकि अपन माप तोल के इसको बना दे। तो मापन जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। आप कभी भी जो है गणित में अंदर कोई सवाल कर रहे हैं तो मापन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक फेयर डायग्राम बनना चाहिए, अच्छा डायग्राम बनना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इस प्रकार से है। तो बीच में पर देखो मैं 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ, ये इसको 6 मान लेते हैं। देखो 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट ले लो आप, काम हो जाएगा हमारा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और 1 5, ठीक है ना, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को हम एक बार मिला देते हैं और एक संख्या रेखा बना देते हैं। रेखा क्या होती है कि दोनों ओर से जो है अनंत रूप से आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर जो अपन एरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक एरो लगाएंगे, बीच में अपन जो है 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, 0 लेते हैं। इधर नेगेटिव मान आता है, -1, -2, -3, इस तरह से अनंत रूप से आगे बढ़ते हैं। इधर आता है दोस्तों 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ध्यान दो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए हम BX एक संख्या रेखा ले रहे हैं। देखो इसको B मान लो, उसको X मान लो। अब हम क्या करेंगे, हमें रूट 3 को निरूपित करना है और हम रूट 3 को जो है इसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, अब जो है हम लिखेंगे, नीचे की तरफ लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम इस संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाएंगे। क्यों, देखो रूट 2 का हेल्प ले रहा है इसलिए दर्शाना पड़ेगा। रूट 3 के लिए रूट 2 को दर्शाना पड़ेगा। वो कैसे दर्शाते हैं तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से लिखनी है कि अब हम इस संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाएंगे। इसके लिए हम देखो हम कर क्या रहे हैं, इस 0 को जो है O के संपाती रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि O जो है वो 0 के संपाती है, यानी जहाँ पे 0 है उसके जगह जो है आपको O मानना है, 0 के संपाती है। तो यहाँ पर O मान लेते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए OA एकक लंबाई लेकर, देखो हम कर क्या रहे हैं, इसको जो है O के संपाती मान लो, अब ये 0 नहीं है, O मान लो, ठीक है।
एक मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैं देखो कितना सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये 1 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक अपन जो है 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, इसको ओ ए मानेंगे, यानी हमने जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसका यूज़ किया है, इसको मान लेते हैं अपन ए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ओ ए एक लंबाई लेकर इस पर टी ए एक लंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लंब बनाते हैं या बनाएंगे। देखो ओ ए एकक लेकर इसी पर 1 सेंटीमीटर का लंब बनाना है, जो टी ए है। क्या है, टी ए। देखो मैं मेजर कर देता हूँ इस तरह से, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट जो है ओ हो गया, ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर एक चाप लगा दो आप छोटा सा, ताकि पता लग जाए। अब क्या करो, इसको इससे मिलाओ, ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि ये जो है ना टी ए एक लंब है, तो टी ए एक लंब है, पता लग रहा है, सिंपल है। मतलब ये भी डिस्टेंस 1 है और वो भी डिस्टेंस 1 है। अब करो क्या, इसको इससे मिला दो, तो जो √2 का प्रोसेस है वो हम जो है यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका मान और इसका मान जो है वो √2 हो जाएगा, ठीक, √2 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने को करना क्या है कि जो ये जो OT दिख रहा है आपको, इस OT पर एक लंब गिराना है जो 1 लंबाई का होगा, यानी एक लंबाई का होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब हम अगली लैंग्वेज लिखेंगे, इसके बाद √3 के लिए हम करेंगे, देखो यहाँ से मैं एक लंब गिराऊंगा जिससे एक समकोण त्रिभुज का क्रिएशन होगा। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझ लो कि ये जो कण है, ये जो √2 का कण है, ये वाला जो कण है, अब एक आधार का काम करेगा। तो इस पर मैं एक लंब गिराऊंगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो टी हो गया और इसको जो अपन यू मान लेते हैं, यानी यूटी एक लंब गिराएंगे इस ओटी पर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा है। इसके बाद √3 के लिए हम जो करेंगे क्या, यूटी लंब गिराएंगे ओटी पर। तो देखो वो कितना गिराएंगे, वो भी एक लंबाई का गिराएंगे। तो √3 के लिए यूटी लंब होगा ओटी पर, जिसमें देखो यूटी जो होगा वो एक लंबाई का होगा, एक लंबाई का, ठीक है ना। देखो मैं करूँगा क्या, 1 सेंटीमीटर का ही गिराना है, तो मैं जो है इसको देखो 1 सेंटीमीटर का ही मान लेता हूँ, इस प्रकार से मेजर करके ही मान लेता हूँ। देखो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया और मैं इस पर देखो लंब गिरा रहा हूँ, ये वाला लंब हो गया। ये क्या है, यू टी है, तो इस पॉइंट को करते अपन यू और टी, ठीक है। अब देखो मैं जो है करूँगा क्या, इस यू को इस ओ पॉइंट से मिला दूंगा, इस यू को मैंने ओ से मिला दिया। तो देखो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री के कोण की रचना हुई। अब देखो ये जो आधार है, यानी मैं इस आकृति के अंदर कर क्या रहा हूँ, मैं ये वाला जो है आपको इस तरह से लिख के बता रहा हूँ साइड के अंदर। यहाँ पर आप समझ लेंगे कि देखो इस प्रकार से कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें देखो ये तो टी है और वो ऊपर वाला पॉइंट है यू, ये यू हो गया और ये हो गया ओ जो 0 था। अब देखो ये वाला जो लाइन है OT वो कितना आ रहा था, वो √2 आया था, ठीक है ना, √2 आ रहा है। और जो UT है वो हमने कितना लिया, एक लंबाई, मतलब लिया था 1, तो इसको अपन मानेंगे 1। अब देखो ये जो OU है, यानी ये जो OU है, OU जो है वो एक कर्ण की तरह काम कर रहा है, क्योंकि देखो ये तो 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है कर्ण, ठीक है ना, बड़ी भुजा कर्ण है, मतलब OU जो है वो कर्ण है। और हमें पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो देखो आधार तो √2 है, √2 का स्क्वायर, और जो लंब है वो है UT का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो OU का स्क्वायर जो है वो √2 का खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 पर स्क्वायर है तो हो जाएगा सिंपल 2 और 1 का 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखो हमें तो OU चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर जाके बनेगा रूट, OU जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3। तो देखो इसका मतलब पता लग रहा है कि ये जो OU डिस्टेंस है वो √3 की है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बोली √3। अब करो क्या, सेम वही प्रोसेस जो हमने √2 में किया था। √2 में देखो यहाँ से यहाँ तक मेजर करके एक चाप गिराता है, तो एक बार चाप गिरा के भी बता देता आपको, ताकि आपका √2 का जो है वापस एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चाप मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। उसी प्रकार हमारे को करना क्या है, OU को मेजर करना, ठीक है ना। तो थोड़ा चाप हमने खोल दिया है, अब जो है हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे या खींच देंगे। तो देखो समझ में आ रहा है आपको, इस पॉइंट से गिराया तो ये तो √2 के लिए था, और जब ऊपर वाले पॉइंट से गिराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में R पॉइंट, जिस R पॉइंट पर जो है √T
रूट 3 जो है अपने आप डिनोट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था और आपको पूरा समझ में आए इसलिए मैंने जो है इतना लंबा वीडियो बनाया है। बाकी इसको शॉर्टकट में भी अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने जो है लगभग 10 मिनट की वीडियो बनाई है, ताकि आपका जो पूरा जो नॉलेज है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। तो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।